हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं क्वांट्स के लिए जो मेंस की आपकी चेकलिस्ट प्रोवाइड की है। देखिए आशीष सर ने इस तरह का आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया है जिसमें मेंस की चेकलिस्ट आपको वीक में आई थिंक 1 या 2 मिलती हैं, जिसमें ड्रिल्स की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखे हैं। एक में 7 ड्रिल्स हैं, नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट 7 ड्रिल्स हैं। तो हम यहाँ पे जैसे फर्स्ट सेकंड कर चुके हैं तो हम यहाँ पे ड्रिल 3 कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? ये मेंस के लिए आपकी बहुत सही है, मतलब आपका मेंस का एक किस्म से डर खत्म हो जाएगा अगर आप डेली बेसिस पे मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह का है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ड्रिल 3 के अंदर आपको क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मेंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके प्रीलिम्स की अच्छी प्रिपरेशन है या फिर आप देखिए कि आपका बेसिक अच्छा है प्रीलिम्स के अंदर, तो आप मेंस में थोड़े से लेंथी होते हैं क्वेश्चन, लेकिन आप अटैम्प्ट कर पाओगे। लेकिन ये मत सोचना कि आप सिर्फ प्रीलिम्स का ही बेसिक बनाते रहें एंड मेंस के क्वेश्चन ट्राई ना करें, तो एग्जाम में एकदम से आप इतने घबरा जाओगे कि आपसे कुछ अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा। काफ़ी स्टूडेंट हैं अच्छे जो प्रीलिम्स क्लियर करके देन मेंस की प्रिपरेशन करके गए हुए हैं, तो उनसे आगे निकलने के लिए आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों साथ लेके चलना होगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटिटी के क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किए जाते हैं। क्वांटिटी के क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको 2 अलग अलग क्वांटिटीज दे रखी हैं। फर्स्ट के अंदर कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है, सेकंड में कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में जो वैल्यू आपसे पूछ रखी है, जैसे इसमें पूछा फाइंड द परसेंटेज मार्क्स, सौम्या के मार्क्स निकालने हमें, तो जितने परसेंट उसके नंबर आएंगे वो क्वांटिटी बनेगी। मान लीजिए कि 20% आए या 30% आए, और यहाँ पे पूछा है कि परसेंटेज क्या है पूजा की तीनों सब्जेक्ट में। मान लीजिए कि वो 40% आ गई, तो हमें बताना है कि देखिए इसका तो 20 आंसर आया, इसका 40। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी सेकंड है वो बड़ी है किससे, क्वांटिटी फर्स्ट से। तो इस तरह से आंसर करना होता है पहले आपको सोल्व करके। ठीक है, अब देखिए हम इसको फर्स्ट क्वांटिटी को सोल्व करते हैं। सबसे पहले बोला है कि सौम्या को 120 मार्क्स मिले हैं, जो कि 20% ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से। उसको टोटल 120 मार्क्स मिले, जो 20% ज़्यादा है किससे, पासिंग मार्क्स से। हमें नहीं पता पासिंग मार्क्स कितने हैं। उसके बाद बोला कि रजत कोई और अलग स्टूडेंट है, उसको 40% मोर देन द पासिंग मार्क्स, उसको जितने पास होने के नंबर होते हैं उससे 40% ज़्यादा मिले हैं। कोई थर्ड पर्सन है, सागर नाम दे रखा है, उसको 85% मिले हैं एग्जाम के अंदर। तो रजत को क्या हुआ कि उसको 70% मार्क्स मिले टोटल। देखिए रजत को क्या है, 40% तो पास से ज़्यादा मिले हैं, लेकिन ओवरऑल उसको 70% मिले हैं। आपको निकालना क्या है कि सौम्या की क्या परसेंटेज बनी। मतलब इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए कि टोटल कितने नंबर का एग्ज़ाम था। जैसे उसको 120 मिले हैं, तो अगर हमें पता हो कि पेपर कितने नंबर का था, मान लीजिए कि 150 नंबर का था, 200 का था, 250 का था, कितने का था, तो हम इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो वो हमें वो निकालना है। सबसे पहले हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या देखते हैं कि अगर उसको 120 नंबर मिले हैं, मान लेते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, एक्स पासिंग मार्क्स हैं, तो उसको 20% ज़्यादा मिले। तो अगर मैं इसका 120/100 करूँ तो उसकी वैल्यू 120 के इक्वल है। क्लियर, क्योंकि उसके मार्क्स से 20% ज़्यादा है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये 100 आपके मल्टीप्लाई में डिवाइड में 120। इसका मतलब हमें पता लग गया कि जो पासिंग मार्क्स हैं, पास होने के जो नंबर हैं वो 100 है। अब आगे क्या बोला, रजत को पासिंग मार्क्स से 40% ज़्यादा मिला है। तो अगर मैं मानूँ टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मैं एज्यूम कर लेती हूँ वाई, कि टोटल नंबर वाई है, वाई में उसको 40% ज़्यादा नंबर मिले हैं। नहीं, वाई नहीं एज्यूम करते, एक बार रजत के नंबर निकालते कितने बने इसके। रजत के कितने नंबर बनेंगे, अगर ये 100 है, ये पास होने के नंबर हैं, हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे 100 निकाल ली, तो 100 से उसको 40% ज़्यादा मिले हैं। तो इसका 140/100 करूँ तो कितने मिले, इसका मतलब इसको 140 नंबर मिले हैं। इतना क्लियर हो गया। अब बोल रहा है कि उसको टोटल एग्जाम में रजत को 70% मिले। इसका मतलब ये 140 किसी का 70% है। अगर हम टोटल नंबर को y मान लेते हैं तो y का 70% किसके इक्वल है, 140 के इक्वल। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना होगा, 200। इसका मतलब टोटल कितने नंबर का पेपर था आपका, 200 नंबर का था। अब हमें सौम्या की परसेंटेज निकालनी है। सौम्या की परसेंटेज आपको पता परसेंटेज कैसे निकलती है, जितने नंबर आपने लिए हैं, सौम्या ने कितने लिए हैं 120, डिवाइड में करेंगे जितने टोटल नंबर का एग्जाम था, कितने नंबर का था हमने निकाल लिया 200 मार्क्स का था, मल्टीप्लाई करना है 100 से, आपकी इसकी परसेंटेज आ जाएगी कि इसको कितने परसेंट नंबर मिले। तो इसको 60% नंबर मिले। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो क्वांटिटी 1 है उसका आंसर आ गया हमारे पास 60%। अब सेकंड का निकालो, फिर कंपैरिजन करो। सेकंड कैसे निकलेगा, फुल नंबर दे रखे हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड साइंस, डिफरेंट 100 नंबर का पेपर है,
100 नंबर, 100 नंबर आपके मैथ्स के हैं, 100 इंग्लिश के हैं, 100 साइंस के हैं, 100 मैथ्स के। पूजा को क्या मिले कि 10% लेस मिले साइंस में एज ही गेट इन इंग्लिश, जितने उसको इंग्लिश में मिले। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ साइंस और यहाँ मैंने लिख दिया इंग्लिश। इंग्लिश में देखिए पूजा को 10% कम साइंस में मिले हैं, तो मैं यहाँ से मान लेती हूँ कि इंग्लिश में इसको 100 नंबर मिले हैं, तो साइंस में 10% कम मतलब 90। तो रेशो क्या हुआ इसका इंग्लिश और साइंस का 9:10। इतना हमने सेकेंड लाइन से बना दिया। एक राजा गेट्स टोटल मार्क्स इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, उसको 300 नंबर का पूरा एग्जाम था, उसमें से कोई राजा दूसरा स्टूडेंट है जिसको 250 नंबर मिले हैं। कितने नंबर मिले हैं? 250, जो कि 400% मोर देन द मार्क्स ऑफ पूजा इन मैथमेटिक्स। जितने पूजा के मैथ्स में नंबर आए हैं उससे 450% ज़्यादा है। तो हमें यहाँ से हम उसके मैथ्स के नंबर निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि उसके मैथ्स में x नंबर आए, ठीक है, x नंबर आए, तो ये वैल्यू क्या है, ये जो 250 है वो उससे कितना ज़्यादा है। जब भी देखिए 400% मोर बोला हो तो हम 400 नॉर्मल लिख देंगे कि उससे 400% है। लेकिन जब भी मोर देन लिखा होता है, मोर देन का क्या मतलब होता है कि 100% तो उसके खुद के हैं, उससे 400% ज़्यादा, मतलब जितना भी दिया हो, जैसे 400% दिया और मोर देन लिखा है तो आप 100 और ऐड कर दीजिए, आपको 500% का कंपैरिजन करना है अगर मोर देन हो तो 100 एक्स्ट्रा। इसका मतलब x अगर उसके टोटल नंबर हैं तो ये 250 नंबर उससे 500% ज़्यादा है। तो हम यहाँ से उसके मार्क्स निकाल सकते हैं कितने, 250, ये 100 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में 500, 2 पे कट हो जाएगा, मतलब 50। इसका मतलब पूजा के मैथ्स में कितने नंबर आए, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि मैथ्स में इसके नंबर आए हैं 50। क्लियर। अब देखिए रेशो क्या दे रखा है, पूजा का मैथमेटिक और इंग्लिश के अंदर रेशो दे रखा है। मैथ्स और इंग्लिश के अंदर क्या रेशो है, 5:8। मैथ्स और इंग्लिश का रेशो दे रखा है, ठीक है। यहाँ से देखिए 5 रेशो है, लेकिन हमें पता है मैथ्स में उसके 50 मार्क्स आए, तो इसको 50 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। 10 से मल्टीप्लाई किया, एक रेशो की वैल्यू 10 आ गई, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 50 बन गया। इट मीन्स इंग्लिश वाले को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 नंबर। इसका मतलब इंग्लिश में उसके कितने मार्क्स आए, 80 मार्क्स आए हैं। यहाँ से मैथ्स में हो गए 50, इंग्लिश में हो गए 80। अब हमें चाहिए साइंस और इंग्लिश का कंपैरिजन है। देखिए इसका रेशो है 10, लेकिन इसके नंबर कितने आए हैं, 80। 80 बनाने के लिए 10 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। इसका मतलब इस वैल्यू को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना, 72। इसका मतलब साइंस में उसके आए हैं 72। अब हमें इसकी टोटल परसेंटेज निकालनी है। टोटल परसेंटेज कैसे निकलती है, जितने इसके नंबर आए हैं तीनों सब्जेक्ट में, कितने, 50, 80, 72, इन तीनों को ऐड करो, कितने बने, 202, और डिवाइड करो टोटल नंबर से। एक पेपर 100 मार्क्स का था तो टोटल कितना हो गया, 300। डिवाइड करेंगे 300 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्या वैल्यू आई, ये एग्जैक्टली कट गया। ये 202 बाय में 3 बच गया, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 67.33%। पहली कितनी आई थी, 60%, क्वांटिटी 1 की। क्वांटिटी 2 की आ गई 67.33। इसका मतलब क्वांटिटी 2 बड़ी है एज कंपेयर टू 1 के, तो आंसर होगा आपका सी, क्वांटिटी 2 बड़ी है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि दोनों 60-60 आ जाते तो हम क्या लिख देते कि इक्वेशन 1 = 2 हो जाता। अगर कोई इस तरह से दे रखा हो जैसे बड़ी ही क्वांटिटी आएगी आपकी, मोर देन वो तो आ ही नहीं सकती क्योंकि एक वैल्यू ही निकालनी है ना हमें, तो इसका आंसर होगा कि क्वांटिटी 2 आपकी बड़ी है 1 के कंपैरिजन में। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। एक विलेज है जहाँ पे 15,000 वोटर्स हैं, 90% ऑफ द वोटर ने वोट दिया। इसका मतलब 10% तो वोट देने ही नहीं आए। 90% में से क्या हुआ, 6.66% के वोट थे वो डिक्लेयर इनवैलिड हो गए। मान लीजिए कि उनका कुछ आधार कार्ड में प्रॉब्लम थी या कोई थंब इम्प्रेशन नहीं बना, कुछ भी किसी भी प्रॉब्लम से 90% देने आए, उसमें से 6.66% के डिक्लेयर हो गए इनवैलिड। उसमें से 3 पार्टीज थी जिसमें एक्स को मिले 30%, किसका, वैलिड वोट्स का। वाई को मिला 40%। वैलिड वोट्स वो होती हैं जो बंदे वोट डालने आए और जिसमें से सही वोट डली, वो आपकी वैलिड वोट है। बाकी मिल गए जेड को। पहले तो आपको जैसे कैलकुलेट डी आई होती है उस टाइप से एक छोटा सा ब्रीफ दे दिया है, उसके बाद है क्वांटिटी 1 और 2 को सोल्व करना है। तो पहले इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ निकालते हैं कि एक्स वाई जेड को कितना कितना वैल्यूज़ मिली है, ठीक है, ये हम निकालते हैं यहाँ से एक्स वाई जेड। अब देखिए टोटल है, अगर 100% है टोटल, जिसमें से सिर्फ 90 वोट देने आए, 10% तो ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं दी। क्लियर। अब बच कितना गया, 90%। 90% में से 6.66 के क्या हो गए, डिक्लेयर इनवैलिड।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि 6.66% किसी चीज़ का कितना परसेंट होता है, ये कितना होता है किसी चीज़ का, ये होता है 1/15। ये किसी भी चीज़ का कितना होता है 1/15, मतलब टोटल 9 में से 1/15 के तो इनवैलिड हो गए, बच कितने गए, आप 1 में से 1/15 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना बच गया 14/15। इसका मतलब सही वोट किसकी है 14/15 की। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 14/15 से, हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 6 पे कट हो जाएगा 84। इसका मतलब टोटल वैलिड वोट्स अगर हम काउंट करें तो वो 84 है। यहाँ पे हम 90 लेके चले थे ना, उसमें से मान लीजिए कि 6% आपकी इनवैलिड डिक्लेयर हो गई, जिसमें से 84 बच गया। अब 84% टोटल वोट्स हुई हैं, जिसमें से क्या हुआ है 30% मिला है एक्स को, तो 84 का 30% मतलब 84 का 30% मिला है एक्स को। ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, मल्टीप्लाई करके पॉइंट मत लगाइए। नेक्स्ट वाई को मिला है इसका 40%, मतलब 84 का 40%, बाकी बचा हुआ मिला जेड को। तो देखिए टोटल अगर हम 84% का भी टोटल 100% कंसिडर करके दे सकते हैं, तो 30% एक्स को मिल गया, 40% वाई को मिल गया, टोटल 100 होता है, तो पीछे कितना बच गया 70 हो चुका है। इसका मतलब 30%, 84 का 30% मिला जेड को। क्लियर, 0 से 0 कट हो गए। इतना पता लग गया, हमें ये वैल्यूज़ मिल गई एक्स वाई जेड की। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है इसके अंदर, ये देखिए क्वांटिटी 1 देखते हैं। द टोटल वोट्स गोट बाय, जो जितने एक्स को जितने टोटल वोट मिले हैं वो वाई को जितने वोट मिले हैं उसका कितना परसेंट है। एक्स को कितने मिले हैं डायरेक्ट लिख दीजिए 84/3 डिवाइड बाय में 100। जिसको पूछा है कि एक्स को कितने मिले हैं वाई के कंपैरिजन में, तो पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे डिवाइड में वाई और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब वाई की क्या वैल्यू है 84 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई 100। ये 84 से 84 कट गया, इसीलिए मैं आपको काटने से मना कर रही थी। 4 से कट करेंगे 25, इसका मतलब 75%। एक्स को जितने वोट मिले हैं वो वाई का 75% है। तो क्वांटिटी 1 का कितना आंसर आ गया हमारे पास 75%। अब हम निकालते हैं क्वांटिटी 2 में क्या बोला है कि टोटल वोट्स हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट, टोटल वोटर्स जिन्होंने अपनी वोट दी ही नहीं, वो कितना परसेंट है जेड की वोट के, कितनों ने अपनी वोट नहीं दी, टोटल 90 थे, इनवैलिड 6.6% हुआ, लेकिन दिया कितनों ने नहीं, टोटल 100 था तो 10% ने वोट नहीं दिया। तो अब हम पूरा परसेंटेज की फॉर्म में लेके चल रहे हैं, इसीलिए हमने 15,000 को यूज़ ही नहीं किया। तो कितने इनवैलिड हो गए, हम लिखेंगे यहाँ पे इनवैलिड, डिवाइड करेंगे जेड से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इनवैलिड हो गई 10% वोट। जेड की कितनी वैल्यू है 84 मल्टीप्लाई 3 और ये 10 और मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, हमें इसको सोल्व करना है। जब हमने इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई किया तो कितने आंसर आएगा आपके पास 39.68%। तो क्वांटिटी बी की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। देखिए क्वांटिटी 1 बड़ी है एज़ कम्पेयर टू बी, क्योंकि ये है 39 और ये आपका 75, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, ये दे रखा है आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस की तरह कर लेते हैं, ST = D। देखिए फर्स्ट क्वांटिटी डायरेक्ट क्वांटिटी दे रखी है, कोई कैलकुलेट टाइप नहीं है। स्पीड दे रखी है साइकिल की 20% ज़्यादा है ट्रक के कंपैरिजन में। पहली बात तो ये मेरे को लग रहा है एरर ही है क्वेश्चन में, क्योंकि साइकिल इतनी कितनी तेज़ भाग जाएगी कि जो ट्रक से 20% ज़्यादा स्पीड होगी उसकी। लेकिन चलो इन्होंने दे रखा है, हम अज्यूम कर लेते हैं। ये आपकी साइकिल हो गई और यहाँ से ट्रक हो गया। तो ट्रक अगर 100 है तो साइकिल की स्पीड कितनी हो जाएगी 120। रेशो क्या बनेगा, अगर हम इसको 5 पे कट करते हैं 6:5। स्पीड का ये रेशो बन गया साइकिल और ट्रक का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक ऑटो कवर करती है 600 किलोमीटर 5 घंटे के अंदर। देखिए किलोमीटर है और घंटे में दे रखा है, तो किसी में कन्वर्ट नहीं करना। यहाँ से हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। जब ST = D होता है तो स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर, टाइम कितना है 5 घंटे का, तो कितनी स्पीड आई 120 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से ऑटो की स्पीड आ गई आपके पास, अगर हम ऑटो लिखें 120 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब बोला कि जो स्पीड ऑफ ट्रक, मतलब ट्रक और ऑटो के बीच में कंपैरिजन दे रखा है। ये आपका ट्रक मान लेते हैं, ये ऑटो मान लेते हैं। द स्पीड ऑफ द ट्रक इज 16.66% लेस देन द स्पीड ऑफ द ऑटो। ऑटो की स्पीड से जो ट्रक की स्पीड है वो 16.66% कम है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 16.66% किसी चीज़ का कितना होता है, ये होता है 1/6। ये यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 16.66% किसी चीज़ का कितना होता है 1/6।
इसका मतलब ये 1/6 कम है। जो नीचे वैल्यू दी होती है वो आपकी टोटल वैल्यू होती है, उसको याद रखिए। इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये आपका ट्रक हो गया एंड ये ऑटो हो गया, ठीक है। तो अगर ऑटो की स्पीड जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो कंप्लीट वैल्यू, तो ऑटो की स्पीड अगर 6 है तो उसकी 1 कम है, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ट्रक की कितनी है, 5। ये इनका रेशो है। क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखिए हमें दे रखा है कि ऑटो की स्पीड कितनी है, हमने निकाली 120। तो इसको 120 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप नॉर्मल कर लीजिए। 120 है 6 रेशो की वैल्यू, तो 6 से डिवाइड किया, इसका मतलब 1 रेशो की वैल्यू 20 आ गई। मतलब 20 से मल्टीप्लाई करें तो 120 बन गया। इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब ट्रक की स्पीड कितनी आ गई, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से ट्रक की स्पीड 100 आ गई, तो कितने रेशो से मल्टीप्लाई करूँ कि 100 बन जाए। आप 100 को 5 से डिवाइड करके देखो, 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी 20। इट मीन्स इसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 20 से करना पड़ेगा। साइकिल की कितनी स्पीड आ गई, 120 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय साइकिल इन 2 आवर। डिस्टेंस कैसे निकलता है, ST=D। 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक साइकिल। साइकिल की स्पीड कितनी है, 120, स्पीड मल्टीप्लाई करो टाइम से, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 240 किलोमीटर। तो क्वांटिटी 1 का आंसर कितना आ गया हमारे पास, 240 किलोमीटर। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या आया। सेकंड क्वांटिटी, इसका तो आ गया हमारे पास 240। सेकंड का देखिए, एक ट्रेन है, ST=D लिख लेता है। एक ट्रेन क्रॉस करती है पोल को। आपको पता होगा ट्रेन का, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो एक आई थिंक 8 to 9 मिनट की ट्रेन की वीडियो है बेसिक के बारे में, कल परसों ही अपलोड की है, उसको देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। एक ट्रेन किसी पोल को 6 सेकंड में क्रॉस कर रही है। आपको पता है जब भी ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है इट मीन्स वो खुद को क्रॉस कर रही है। इसका मतलब ट्रेन की जितनी लेंथ है उसको खुद को क्रॉस करने में 6 सेकंड लगती हैं। और एक 120 मीटर लॉन्ग ब्रिज बना रखा है, 120 मीटर लॉन्ग, उसको 16 सेकेंड्स में क्रॉस करती है। आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना कवर करेगी 4 घंटे में। नॉर्मल सी बात देखिए, खुद को क्रॉस करने में 6 सेकंड लगा रही है, और एक पुल को क्रॉस करने में 16 सेकंड लग रही है। वो क्या कर रही है, इस ब्रिज को भी क्रॉस कर रही है, इसके साथ खुद को भी क्रॉस कर रही है। इसका मतलब दोनों को क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 16 सेकंड, लेकिन खुद में कितना लग रहा है, 6 सेकंड। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 120 मीटर के ब्रिज को सिर्फ अकेले को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 16 में से उसका खुद का सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसको 10 सेकेंड्स लगेंगे। क्लियर। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितना है 120, टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड का, तो स्पीड कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बोलना कि 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। स्पीड हमें पता है, टाइम हमें पता है, डिस्टेंस बताना है, लेकिन डिस्टेंस बताना आपको किलोमीटर में, टाइम दे रखा घंटे में, तो स्पीड को भी किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। तो यहाँ पे दे रखा है 12, क्या है मीटर पर सेकेंड में। जब भी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर जाना होता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। बड़ा बनाना है तो बड़े से मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, ये होगी स्पीड। अब टाइम कितना चाहिए 2 घंटे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 864, ये आंसर डिवाइड में 5, इसको सोल्व किया 172.8। ये देखिए क्वांटिटी 1 का आंसर था 240 और सेकंड का है 172.8। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि क्वांटिटी 1 बड़ी है आपकी 2 से। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, एक सोसाइटी के अंदर 42 मैन हैं एंड 60 वुमेन हैं, ठीक है। 1/6 ऑफ द मैन एंड 33.33 वुमेन्स ऑफिसर हैं, बाकी डॉक्टर्स हैं। आपको बताना है कि परसेंटेज ऑफ डॉक्टर कितनी है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डॉक्टर इन द सोसाइटी। ये क्वांटिटी 1 है। फिर नेक्स्ट आपको अलग क्वांटिटी दे रखी है, फर्स्ट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं, ये देखिए कि हमें दे रखा है मैन कितने हैं टोटल, मैन है 42 और वुमेन कितने दे रखी हैं, वुमेन है आपके पास 60, वुमेन आपके पास 60 दे रखी हैं। क्लियर। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऑफिसर अगर आपको निकालने हैं, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं ऑफिसर, ये हो जाएगा आपका मैन और ये वुमेन। यहाँ पे बाकी बचे हुए हम डॉक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है, मैन एंड वुमेन। अब आप नॉर्मल सी चीज़ देखिए, टोटल है 42, ठीक है, मैन, जिसमें से 1/6 मैन ऑफिसर है, तो 42 का 1/6 निकालूंगी तो कितना बनेगा 7। इसका मतलब 7 है ऑफिसर। टोटल 42 है, 7 ऑफिसर हो गए, तो 42 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डॉक्टर कितने बच गए, मैन 35।
वुमेन में क्या हुआ 33.33%, किसी भी चीज़ का 33.33% कितना होता है 1/3। 1/3 ऑफिसर्स हैं, टोटल 60 वुमेन्स हैं जिसमें से 1/3 ऑफिसर्स हैं, तो ऑफिसर कितने हो गए 20। बाकी कितने बच गए 60 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करें 40। अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डॉक्टर्स इन द सोसाइटी। डॉक्टर्स की परसेंटेज निकालो। जब भी परसेंटेज निकालनी होती है तो जिसकी भी पूछी हो पहले वो वैल्यू डिवाइड करो टोटल वैल्यू से, मल्टीप्लाई करो 100 से। अभी डॉक्टर का पूछा है तो मैन और वुमेन को दोनों को ऐड करें तो 40 और 35 कितना हो गया आपके पास 75। तो 75 तो ऊपर वैल्यू आ गई। अब हमें डिवाइड करना है टोटल से। ऑफिसर मतलब टोटल मैन वुमेन कितने थे यहाँ पे 42 एंड 60, टोटल कितने थे 102, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 2 पे कट करते हैं तो ये 50 पे कट हो जाएगा, ये आपका 3 पे कट करेंगे 17, ये आपका 25, यहाँ से बनेगा 1250 डिवाइड बाय में 17, तो हम इसको लिख सकते हैं 73.52। तो क्वांटिटी 1 हमारे पास यहाँ से क्या आ गई 73 पॉइंट कितना था 52, 73.52। अब क्वांटिटी 2 निकालते हैं। एक क्लास है जिसमें 60 गर्ल्स है विच इज़ 30% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, जो 30% है टोटल स्टूडेंट का। तो लेट हम एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स एक्स हैं, तो एक्स का 30% अगर मैं निकालूँ तो वो मुझे पता है 60 गर्ल्स के इक्वल है, इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे कितने हैं 200। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 200। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि गर्ल्स 60 हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, टोटल 200 में से 60 को सब्ट्रैक्ट किया 140, बॉयज़ एंड गर्ल्स का नंबर पता लग गया। अब देखिए एक क्विज़ हुआ, कंडक्ट किया गया एक क्विज़ जिसके अंदर 14.28% तो बॉयज़ एंड 33.33% गर्ल्स सिलेक्ट हुई। परसेंटेज बताओ बॉयज़ के सिलेक्ट हुए आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट। हम सिर्फ बॉयज़ का निकाल लेते, गर्ल्स का तो पूछा ही नहीं है तो इसको तो पढ़ा रहने दो, ये तो ऐसे ही दे रखा आपको, ठीक है इसको छोड़ो। 14.28% आपको पता है किसी चीज़ का कितना होता है, कितना होता है 1/7। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स में से 1/7 उसमें सिलेक्ट हो गए। टोटल कितने हैं बॉयज़ में 140, 140 में से 1/7 सिलेक्ट हो गए, इसका मतलब 20 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो गए। परसेंटेज पूछा है, जितने सिलेक्ट हो गए बॉयज़ का पूछा है, वो डिवाइड किससे करेंगे टोटल स्टूडेंट से। टोटल कितना है 200 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज निकल कर आ जाएगी, ये 100 है यहाँ पे। तो परसेंटेज क्या निकल कर आई 10%। इसका मतलब 10% बॉयज़ सिलेक्ट हुए हैं, जबकि क्वांटिटी 1 के अंदर आंसर आया था 73 पॉइंट समथिंग और यहाँ पे आया 10%। इसका मतलब आप बता सकते हैं कौन सी क्वांटिटी बड़ी है 1 बड़ी है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड। नेक्स्ट देखिए प्राइस दे रखा है शुगर का, इंक्रीज़ हो गया 25%, देन फिर डिक्रीज़ हो गया 37.5%, फिर से डिक्रीज़ हो गया 10%। ओवरऑल चेंज बताओ कितना है इसके अंदर, हमें ओवरऑल चेंज निकालना है। सबसे पहले आपको, अगर आपने परसेंटेज का टॉपिक नहीं किया है तो परसेंटेज कर लीजिए, आपको ज़ीरो बुकलेट में से कंप्लीट परसेंटेज करवाया हुआ है। आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज़ होती हैं जो आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, जैसे 37.5 आप सोल्व करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको पता होना चाहिए कि 37.5% कितना होता है किसी भी चीज़ का, 3/8 को हम बोलते हैं 37.5। क्लियर। सबसे पहले बोला कि 25% इंक्रीज़ हो गई, हम अज्यूम कर लेते हैं कि पहले थी 100, अब 25% इंक्रीज़ होगी मतलब 125 होगी। अगर आप इसको काटते हो तो क्या रेशो बना 4:5, फर्स्ट का बन गया ये 4:5। सेकेंड टाइम क्या हुआ 37.5 डिक्रीज़ हो गई। जो भी नीचे वैल्यू दी होती है वो आपकी टोटल होती है, मतलब पहले वैल्यू थी 8, बाद में 3 वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, इसका मतलब कितनी बच गई 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें 5, इसका मतलब फिर बच गई आपकी 5। थर्ड राउंड के अंदर क्या हुआ कि 10% डिक्रीज़ हो गई, इसका मतलब 100 थी और फिर 90 हो गई, तो 0 से 0 कट करेंगे तो रेशो बनेगा 10:9। अब आपको मल्टीप्लाई करना है किसको 4, 8 और 10, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 32। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 25 को 9 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 225। अब बोला कितना चेंज हुआ, पहले था 320 अब हो गया 225, कितना चेंज हुआ, इनके बीच में कितना डिफरेंस बना 95 का। तो 95 का डिफरेंस बना, कितना चेंज हुआ 95। डिवाइड करना होता है जो पहले वाली वैल्यू है 320 और मल्टीप्लाई करना होता है आपको 100 से। क्लियर। तो ये इस पर कटेगा नहीं तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 29.68%। क्वांटिटी 1 हमारे पास आ गई 29.68%, इतना क्लियर। सेकंड क्वांटिटी देखिए,
इफ़ द प्राइस ऑफ राइस इज़ रिड्यूस्ड बाय 45.45%, हम इसको पूरे को हटा देते हैं। फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास आई थी 29 पॉइंट समथिंग 68%। प्राइस है राइस का वो डिक्रीज़ हो गया, पहले मान लेते हैं 100 प्राइस था तो फिर 45.45% वो डिक्रीज़ हो गया। तो हमें कंजप्शन कितनी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी ताकि कोई भी चेंज ना हो एक्सपेंस के अंदर। सबसे पहले तो देखिए राइस का प्राइस डिक्रीज़ हुआ है तो इन्होंने मिल्क लिख दिया। मिल्क कहाँ से आ गया भाई, बात राइस की चल रही थी तो यहाँ पे राइस ही है, इन्होंने गलत लिख दिया, आप कंफ्यूज मत होना। क्लियर। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 45.45 को अगर मुझे वैल्यू में लिखना है तो मैं क्या लिखूँ, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या वैल्यू लिखूँ। तो ये वैल्यू होती है आपकी 5/11 के इक्वल। अब आप पूछेंगे कि ये 5/11 कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ, देखिए 45.45% है। इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, अगर टोटल मान लीजिए कि 45.45 समथिंग है तो कंप्लीट वैल्यू कितनी होती है 100। हम उसको 99.99 समथिंग भी लिख सकते हैं ना, 100 को हम इतना भी अज्यूम कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको 9 पे कट करूँ तो ये तो आपकी 1 हो गई और ये कितनी हो गई 5। तो यहाँ से हम इसको 5/11 की फॉर्म में हम ये दिमाग लगा सकते हैं ना कि ये फ्रैक्शन कितना हो सकता है 5/11। काफ़ी वैल्यूज़ ऐसे ही निकालनी होती है, जैसे 11.11 दिया होता पॉइंट समथिंग और आपका यहाँ पे 999 करके 1/9 भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन चलता है, इसको 5/11 लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब शुगर का प्राइस क्या हुआ आपका डिक्रीज़ हो गया। पहले हम जो नीचे वैल्यू दी होती है वो आपकी पहले वैल्यू होती है, इसका मतलब प्राइस पहले कितना था 11, अब कितना डिक्रीज़ हो गया 5 डिक्रीज़ हो गया, 5 वैल्यू डिक्रीज़ हुई है। तो आपको क्या करना है 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बचेगा 6। पहले था 11 अब कितना हो गया 6। तो ये देखिए ये है आपकी क्वांटिटी, कितनी कंजप्शन आप करते थे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 इधर ले आओ 11 इधर ले आओ। ऐसा क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो भी खर्चा था जो भी एक्सपेंस था उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर मैंने 6 इधर ले लिया 11 इधर ले लिया तो मल्टीप्लाई किया 66 दोनों तरफ वैल्यू सेम है, इसका मतलब खर्चा सेम है, हमने सिर्फ कंजप्शन घटा दी। आपको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब बोले कि क्वांटिटी में कितना चेंज किया, पहले थी 6 अब कितना कर दिया आपने 11। ठीक है, क्वांटिटी इसका मतलब उसको एक सेकेंड, प्राइस डिक्रीज़ हुआ, हाँ प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो क्वांटिटी आपकी इतनी हो गई। इसका मतलब पहले 6 चीज़ें मिलती थी अब 11 चीज़ें मिलती है। कितना चेंज हुआ, 11 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो 5 चेंज हुआ, डिवाइड करना होता पहले वाली वैल्यू से 6 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो कितना हो जाएगा 500 डिवाइड बाय में 6, इसका मतलब कितना बनेगा 83.33% लगभग। तो ये होगा आपका 83.33%। ये देखिए 29 पॉइंट समथिंग था, ये 83 है। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं क्वांटिटी सेकंड बड़ी है क्वांटिटी 1 के कंपैरिजन में, सी आंसर। तो यहाँ हमारी ड्रिल थर्ड जो है 3 नंबर वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट ड्रिल करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और ये बहुत अच्छा मतलब बहुत बढ़िया चीज़ आपको दी गई है PDF की फॉर्म में, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन, मेंस का जो प्रैक्टिस करने का जो सोर्स होता है या फिर जो आपको PDF मिलता है वो बहुत कम मिलते थे। तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स को क्या था कि परचेज़ करने पड़ रहे थे। अब ये आपको मिल रहा है ना तो आप इसका बेनिफिट उठाएं आराम से। जैसे प्रीलिम्स की चेकलिस्ट सॉल्व करते थे वैसे मेंस की भी करिए, ताकि मेंस भी आपके लिए ऐसा हो जाए कि डेली की आपको आदत हो जाए मेंस के भी क्वेश्चंस करने की। तो यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।